दोस्तों, एक 19 साल की महिला होती है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। जो कोई देखता है एक ही नज़र में दीवाना हो जाता था। वो अपने घर में अपने पति का इंतज़ार करती। अचानक उसका पति जो है पार्टियों में चला जाता है और रात को कहने के लिए आता है कि मैं रात के आऊँगा, लेकिन महिला साफ साफ इनकार कर देगी कि रात में आओगे तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तो उसका पति कहता है ठीक है बाबा, आप नहीं खोलना, लेकिन जाओ आपकी लाडली ननद है उसी के साथ जो है दोनों मिलकर कमरे में सो जाना, मैं सुबह आऊँगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो नज़ारा कुछ अलग होता है। पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है लोगों के। जो जो भी इस घटना को सुनता है वो दांतों तले उँगलियां दबा लेता है। आखिर एक ही दिन में पूरी ज़िंदगी कैसे उजड़ जाती है। कैसे कैसे लोग हैं कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिए थे। लोगों के समझ में नहीं आता है कि आखिर एक महिला, एक जो लड़की होती है, उसको जो है सर कलम कैसे कर दिया जाता है। लोग समझ ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, आज इस घटना आपको रुला देगी। बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राजू पाल। आज की जो सच्ची घटना ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है। बाराबंकी में एक अमित सिंह नाम का लड़का रहता था, जो अपने पिता के कहे हुए काम से अलग ही कुछ करना चाहता था। उसका पिता जो है रिक्शा चालक होता है, बहुत ही गरीब होता है। लेकिन अमित सिंह कहता है कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है और ये तुम्हारे रिक्शे से मैं कुछ ज़्यादा कमाना चाहता हूँ। इसलिए वो मछली का व्यापार करता है। मछली के व्यापार करता है, लाता है बाजार में और बाजार में व्यापारियों को सेल कर देता था। 10-5 रुपए किलो लेकर व्यापारियों को सेल कर देता था। तो उसे लगता था कि 1,000 का लाऊंगा तो कम से कम 200-400-500 रुपये बच जाएंगे, यही सेल कर दूंगा, थोक का धंधा स्टार्ट करूंगा। होता वैसे भी है। वो स्टार्ट कर देता है धंधा और धंधे में बढ़िया आमदनी होने लगती थी। उसका पिता कहता है ठीक है बेटा, बहुत अच्छे काम कर रहे हो। तो वो भी रिक्शा बंद कर अपने बेटे के काम में हाथ बढ़ाने लगता है। बेटा वहाँ से लाता था, सारे लोगों को फिट करता था, यहाँ बाप जो है तौल देता था बाजार में। धंधा बढ़िया अच्छा निकलता है। उसके बाद जो है जब पैसा वैसा हो जाता है तो बेटे की शादी बढ़िया सी हो जाती है। उसकी एक बहन छोटी रहती है, लाडली, और उसकी तैयारियां होने लगती है। अब ज़्यादा दिन हुए नहीं थे, साल भर लमसम शादी को हुए थे। और हंसता खेलता परिवार होता है। एक दिन जो है वो कहता है उसका पिता कि जाओ बेटा, तुम्हारी नई नई शादी है और जाओ, दोस्तों तुम्हारे तुम्हारे दोस्त बुला रहे हैं पार्टी करने के लिए, जाओ मैं यहाँ संभाल संभाल लूँगा। और वो पार्टी करने के उद्देश्य से चला जाता है शाम को। लेकिन शाम को इतनी देर हो जाती तो वो घर वापस नहीं आ पाता। जब घर वापस नहीं आ पाता तो वो अपनी पत्नी से फ़ोन करता है। तो उसकी पत्नी कहती है देखिए, अगर समय से आओ तो आ जाना, वरना जो है रात को मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। आपका जो आए दिन यही नाटक रहता है, ये मुझे पसंद नहीं है। इसलिए अगर आप आना जल्दी आओ, नहीं वरना सुबह ही आना। जब ऐसा सुनता है तो वो भी दोस्तों के साथ पार्टी में मस्त होता है। वो कहता है ठीक है बाबा, नहीं आएंगे, और जाओ तुम जो है ननंद भौजाई दोनों जो है एक कमरे में सो जाना। तो वैसा कह के जो है पार्टी मस्त हो जाता है। और उधर जो है ननंद जो है भाभी होती हैं, दोनों मिलकर जो है आपस में बातें करने लगती हैं। बातें करते करते उन्हें पता नहीं चलता कि कब 12 बज गए। उन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं उसके बाद जो है दोनों की आंखें जो है ओझल होने लगती हैं और उन्हें नींद आ जाती है। नींद आने के बाद जो है लगभग 12:30-1 का टाइम होता है। उधर जो है घर के पीछे से कुछ लोग सेंध कर देते हैं। सेंध करने के दौरान उन्हें पता चलता है कि यहाँ कोई सो रहा है। जब उन्हें पता चलता है सो रहा है कोई, पास में आकर देखते हैं तो दो महिलाएं सो रही होती हैं। और महिलाएं के शरीर पे, तन बदन में जो कपड़ा होता है वो इधर उधर होता है, जिससे उनका शरीर जो है साफ साफ झलकता रहता है। लाइट भी जल रही होती है तो साफ साफ उसका जो है शरीर जो है दिखाई देता है। अब कुछ लोगों के मन में अजीब सी उलझने होने लगती है। जो चोर होते हैं तो कुछ लोग कहते हैं पहले नहीं, जिस काम के लिए उस काम को अंजाम दिया जाए। और जो है होता भी वही है। 4-5 लोग होते हैं इस घटना में अंजाम देने के लिए। और उसके बाद जो है उनके चेहरे में एक स्प्रे मार दिया जाता ताकि उन्हें जल्दी से नींद आ जाए, आँख ना खुले। लेकिन तब तक में सब कुछ खंगाल लिया जाता है, जितना जो सोना चांदी पैसा होता है वो अलमारी उलमारी सब तोड़ के जो है निकाल लेते हैं। ये बेसुध रहते हैं, इन्हें कोई पता ही नहीं रहता है।
बेसुध हवास में जो है पूरा इनका जो है इनको सुनाई देता है, लेकिन इनकी आंख नहीं खुलती है कि आखिर हो क्या रहा है। तो इन्हें समझ में तो आता कि कुछ हो रहा है, लेकिन जो है इनकी आंखें नहीं खुल रही थी। लेकिन ये असर जो है उसकी जो है ननंद होती है, जो उसकी बहन होती है अमित सिंह की, जिसका नाम प्रिया होता है, वो जो है इसकी जो है चपेट में थोड़ा कम होती है। उसे जो है आंख जल्दी खुल जाती है, सबसे पहले उसकी आंख खुलती है। उसकी आंख खुलती है तो ये 5-6 लोग होते हैं, और जो 5-6 लोग होते हैं तो ये जो है उनसे जो है तू मैं करने लगते हैं, और जो है चिल्लाने के लिए प्रेस करें। जब चिल्लाने के लिए प्रेस करें तो एक लोग जो है उसे एक थप्पड़ जड़ देता है तेजी से। जब एक थप्पड़ जड़ देता है तो तुरंत जो है गिर जाती है, और कहते हैं अगर चिल्लाई तो मैं गोली मार दूंगा। गोली मारने के बाद जब डराते धमकाते हैं तो ये भी सहम जाती है, और उसकी भाभी अभी बेसुध पड़ी रहती है। उसके शरीर में कपड़ा आधा पड़ा रहता, आधा बाहर रहता है। ये देखने के बाद जो है जब वो लोग खंगाल चुकते हैं तो अब इनकी नज़र इसके शरीर में पड़ती है। जब शरीर में पड़ती है तो ये लोग बारी बारी से जो है बलात्कार करने की घटना को अंजाम देते हैं, और कई लोग जो है सभी लोग बारी बारी से बलात्कार करते हैं। उसके बाद जो उसकी बहन होती है उसके साथ भी यही घटना सबसे पहले उसी के साथ किया जाता है, और वो बेहोश भी हो जाती है इस कदर। उसके बाद जब होश में आती है तो बहुत ज़्यादा विरोध करती है। जब विरोध करती है तो चिल्लाने का प्रयास करती है। जब चिल्लाने का प्रयास करती है तो उसके बाद धारदार हथियार रहता है, एक बार से उसको सर कलम कर देते हैं। सर कलम कर देते हैं। इधर जो है उसकी भाभी जो है होश हवास उसको भी नहीं रहता है। उसके शरीर में जैसे होश आता है, एक जो है सर पे जो है बड़ा सा जो है राड रहता है, उसमें से मार देते हैं। वो बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है वो लोग तब लूट लाट के सब लोग घर से रफू चक्कर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। निकलने के बाद जो है जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने के बाद जब गांव के लोग दिशा मैदान निकलते हैं तो गांव के किनारे में मकान होता है। जैसे ही देखते तो उसके घर में सेंध कटी दिखाई देती है, तो कई लोग अवाक रह जाते हैं। तुरंत उसके घर के पास पहुंचते हैं, यार तुम्हारे घर में उधर सेंध कटी है। जब उसके माता पिता तुरंत जो है चारा पानी कर रहे होते हैं जानवरों के, उधर देखते हैं तो अरे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो नज़ारा ही कुछ अलग होता है। उसकी बेटी जो होती है उसका सर कलम कर दिया जाता है। अब जो उसका भाई सुबह आता है तो उसके समझ लीजिए दुनिया ही उजड़ गई थी, क्योंकि एक भाई और एक बहन होते हैं, उसका जोड़ा उन्होंने फोड़ दिया था। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये एक भाई एक बहन है। भाई का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। पत्नी जो है बेहोश अवस्था में उसकी सांसें चल रही होती है। उधर जैसे ही पुलिस को ये सूचना दी जाती है, पुलिस तुरंत जो है मौके वारदात पे पहुंचती है, और जो है जो तड़पती औरत रहती है उसको तुरंत जो है पहले हॉस्पिटल भेजा जाता है। उसका इलाज शुरू होता है। उसके बाद जो है जो लाश रहती है उसका जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम से जैसे ही आती है घर के लोग जो है रो रो कर बुरा हाल होता है। उधर एक हॉस्पिटल पर ही एक अंतिम संस्कार होता है। गांव के लोग भी उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा मंजर उन्होंने पहली बार देखा था। अब उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे आखिर बदमाशों ने भाई पैसे तो लूट लिए, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिए कि शायद जीवन में इस घटना को भुला पाएंगे कि नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी होती है और जो दुनिया में आज नहीं रही उसे कैसे भुला पाएंगे। आप ही समझ लीजिए अगर आपकी घर में ऐसा ही घटना घट जाए तो कैसे आप भुला पाएंगे। दोस्तों जो भाई होता है दहाड़े मार कर रोता है, उसकी समझ नहीं आता कि अगर मैं अपने दोस्तों के संग नहीं गया होता तो आज मेरा घर में ये घटना नहीं घटती, आज मेरा घर साफ सुथरा होता। उसे अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन वो पुलिस से मिन्नतें करता है कि इस घटना का तुरंत खुलासा किया जाए, जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अगर वरना मैं जान गया तो बहुत बड़ा जो है कांड हो जाए, किसी को जिंदा बख्शूंगा नहीं। पुलिस जो है उसे तसल्ली देती है कि देखिए आप कुछ ऐसा कर्म ना करें कि हमें गलत कदम उठाना पड़े, इसलिए जो है आप शांत रहिए, जो भी हमसे हो सकेगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, बस आप धैर्य बनाए रखें। दोस्तों सर्विलांस में मोबाइल सारी टीमें जो है लगाई जाती हैं, और वहाँ का लोकेशन पे जो है जितने मोबाइल ट्रेस किए जाते हैं कौन कौन से जो है नंबर जो एक्टिवेट होते हैं। तो ऐसे में पता चलता है कि 4-5 लोग जो है जो बाहर के होते हैं वो हरदम आया जाया करते थे किसी जो है काम से, जो है उनका यही पेशा होता है। वो देख रेखी करते थे कि कौन किधर से कैसा मौका रहता था, तो उन्हें जो है
पांचों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। वो लोग जो है दूसरे गांव से होते हैं। उनका यही पेशा होता है कि आज इस गांव में घटना देना, कल उस गांव में घटना देना। जैसे ही उनको गिरफ्तार किया जाता है, जैसे उसके भाई को ये बात पता चलती है कि ये गिरफ्तार किया गया है, तो उनसे कड़ी पूछताछ होती है और वो जंगल में ही पकड़े जाते हैं। पांचों लोगों को दबिश देकर उसे जंगल में पकड़ा जाता है। जब जंगल में पकड़ा जाता है तो उसका भाई होता है, एक को तो वहीं मौके वारदात पे जो है वो गोली मार देता है, जिसने उसकी बहन को जो है सर धड़ से अलग किया था। जैसे ही पता चलता है कि इसने ही सर धड़ अलग किया, भाई हमने तो कुछ नहीं किया है, हमने जो किया सो किया, लेकिन इसने उसको जान से मार दिया है। पुलिस के सामने जब वो बयान देता है तो उसका भाई भी उसी वक्त रहता है और वो भी अपने जो है 315 निकालता है, ठॉस देता है। जैसे ही ठॉस देता है उसके बाद जो है पुलिस को समझ नहीं आता कि अब कैसे किया जाए, तो पुलिस तुरंत जो है अपने रिवॉल्वर से 2-3 गोली लगातार मार देती है। और इधर जो है एक गोली उसके भाई को भी मार देती है, जो अमित को भी मार देती है पैर में। तो वहाँ ये हो जाता है कि मुठभेड़ में गोली चली थी, एक जो है उसके पति को भी लग गई है पैर में, और मुठभेड़ में एक आदमी मारा गया। ये खबर छप जाती है, पुलिस उसका बचाव कर लेती है, और वैसे भी वो मर चुका था, वो कातिल था, उसे पुलिस बचा लेती है और उधर जो है उसको मार देती है। उसके बाद जो 4 लोग रहते हैं उसको गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। तो दोस्तों, कहानी इस समय ज़्यादा ही कुछ निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में चोरी का सिलसिला बहुत तेज़ी से चल रहा है, आए दिन घटनाएं घट रही हैं। इस पर आप लोगों को क्या कहना है? उसने लड़के ने क्या सही किया, क्या गलत किया? इस पर अपना विचार व्यक्त कीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। और मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था कि आपको जागरूक करना है, आपको जताना था, आपको बताना था कि आए दिन कोई ना कोई घटना घटती है। तो ये आज घटी है दोस्तों। तो आप लोगों को क्या कहना है? अगर अच्छी लगी तो शेयर करें। जय हिंद।